नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजेंद्र सिंह। आईटीआई वर्ल्ड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे चैप्टर 2 के जो एमसीक्यू स्टार्ट किए थे, तो उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट में हमने वोल्टेज, करंट, ईएमएफ, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, एसी-डीसी सप्लाई, किरचॉफ ओम लॉ से रिलेटेड एमसीक्यू और 2012 पेपर भी देखा था। तो आज हम देखते हैं बैटरी और सेल के बारे में और उसके साथ 2018 में ये कंप्लीट जो टॉपिक किए गए हैं अभी तक, उससे रिलेटेड कौन-कौन से एमसीक्यूज़ आए हैं। तो उससे एक आपको ब्रीफ आइडिया लग जाएगा किस प्रकार का एग्ज़ाम में एमसीक्यू आते हैं, जिससे आप और अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैटरी। तो बैटरी के बारे में आपको बताया गया था कि ये एक या दो से अधिक सेल्स को सीरीज या पैरेलल में जोड़ के बनाया जाता है, और सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज उससे बढ़ता है, और पैरेलल में करंट ज़्यादा चाहिए, करंट क्षमता, तो पैरेलल में। और इसमें बैटरी करता क्या है, बैटरी एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी जनरेट नहीं करता है, एनर्जी स्टोर करता है। बैटरी केमिकल स्टोर एनर्जी करता है और इसे कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब भी आपको सर्किट में नीड होता है। तो नेक्स्ट देखिए, ये टाइपिंग एरर हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट की भूमिका क्या है। तो बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, बैटरी में मेन आपको बताया गया था कैथोड एनोड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट उसको क्या करता है, आइंस के फ्लो को अलाउ करता है। ठीक है, कैथोड एनोड के बीच प्रवाह। नेक्स्ट देखते हैं, ये डिफेक्ट ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे एमसीक्यू, इससे रिलेटेड आपका हर बार 3-4 क्वेश्चन मिनिमम आते ही आते हैं एमसीक्यू। और थ्योरी आपको ऑलरेडी करा दिया गया बैटरी और सेल के बारे में, तो इसको बहुत अच्छे से आप नोट डाउन करके लर्न कर लें। सेल्फ सेल्फ सल्फेशन डिफेक्ट के बारे में पूछा गया है, तो कौन से बैटरी में होता है ये, तो ये आपको बताया गया था कि लेड एसिड बैटरी में रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लेड सल्फेट के क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, प्लेटें जो होती है इसकी उसके ऊपर डिपोजिट हो जाता है। ठीक है, इसका उपचार भी आप देख लेंगे इसके साथ ही साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रोकने का तरीका दिया है। सल्फ्यूशन फेशन होता है तो उसको रोकने का क्या उपाय है, प्रिवेंशन क्या है। तो बैटरी को हमको रेगुलर नियमित रूप से बैटरी को पूरी तरह से डिस्चार्ज होने से बचाने के लिए आपको रेगुलर चार्ज करना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लिथियम आयन बैटरी का सबसे बड़ा लाभ क्या है। लिथियम आयन बैटरी का आपको बताया गया था कि इसकी एनर्जी डेंसिटी हाई रहती है। ये बैटरियाँ उच्च ऊर्जा घनत्व प्रदान करती है और पोर्टेबल उपकरणों के लिए यूज़ में होती है, उपयोग आती है। बैटरी के चार्जिंग स्तर को मापने का सही तरीका क्या है, तो वोल्टेज टेस्ट के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, वोल्टेज टेस्ट के द्वारा बैटरी का चार्ज लेवल देखते हैं। बैटरी का वोल्टेज उसके चार्ज स्तर से सीधा जुड़ा होता है। एक एग्जांपल के तौर पे बताया गया है, पूरी तरह से चार्ज की गई 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी का वोल्टेज लगभग एक रेंज में दिया रहता है, जैसे 12.6 टू 12.8 वोल्ट दिखाता है। यदि वोल्टेज 12 वोल्ट से कम होता है तो बैटरी को डिस्चार्ज माना जाएगा। ठीक है, तो बैटरी के चार्जिंग स्तर को मापने का सही तरीका वोल्टेज टेस्ट के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट देखिए, आपका निकिल कैडमियम बैटरियों में मुख्य दोष क्या है। तो इसमें मेमोरी डिफेक्ट होता है मेनली। तो रेगुलर फुल चार्ज एंड डिस्चार्ज करेंगे तो ये मेमोरी इफेक्ट जो होता है उससे प्रिवेंट किया जा सकता है। वैसे होता क्या है, मेमोरी इफेक्ट के कारण क्षमता को खो देती हैं ये बैटरियाँ जो होती है। निकिल कैडमियम कैडमियम बैटरी में अगर मेमोरी इफेक्ट होता है तो उसकी जो क्षमता दी होती है वो कम हो जाती है। और ये होता कब है, ये तब होता है जब बैटरी को बार बार पूरी तरह से डिस्चार्ज किए बिना ही, पूरा डिस्चार्ज नहीं होगा उससे पहले ही हमने चार्ज कर दिया, तो समय के साथ साथ बैटरी जो छोटा पैटर्न होता है उसी को मेमोराइज कर लेता है, याद कर लेता है, और अपनी पूरी क्षमता प्रदान करने में असमर्थ हो जाता है। ठीक है, इससे बैटरी की कार्य क्षमता और लाइफ कम हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैटरी का गहराई से डिस्चार्ज, डीप डिस्चार्ज के बारे में पूछा गया है इसमें। डीप डिस्चार्ज क्या होगा, देखिए, तो बैटरी का पूरी तरह से डिस्चार्ज होना डीप डिस्चार्ज होता है। उसकी जैसे सेफ वोल्टेज, जैसे अभी ऊपर देखा हमने 12 वोल्ट दिया गया था, अगर उससे नीचे आ जाता है तो उसे डीप डिस्चार्ज या कंप्लीटली डिस्चार्ज कहते हैं। ठीक है, 10 देखिए, कौन सी बैटरियाँ बार बार उपयोग के लिए डिज़ाइन की गई है। तो आपको प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो सेकेंडरी बैटरीज को हम फिर से चार्ज, ये रिचार्जेबल होती है तो रिचार्ज कर सकते हैं। 11 देखिए, बैटरी का लाइफ साइकिल क्या होता है। तो बैटरी का लाइफ साइकिल, नंबर ऑफ चार्ज एंड डिस्चार्ज साइकिल्स, चार्ज और डिस्चार्ज जितनी बार हम करते हैं वो संख्या होती है इसकी, उसे बैटरी का साइकिल लाइफ बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सी बैटरी पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है। तो ये क्वेश्चन भी आता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो होते हैं बेस्ट होती है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है क्योंकि ये कोई भी हार्मफुल केमिकल डिस्चार्ज नहीं करती है, बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर डिस्चार्ज, ठीक है, वाटर प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन ईंधन सेल का मुख्य उत्पाद क्या है। अभी ऊपर बताया गया ये वाटर डिस्चार्ज करती है, तो बी ऑप्शन हो गया इसका, हाइड्रोजन इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है और हार्मफुल केमिकल प्रोड्यूस नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बैटरी ओवरचार्जिंग से क्या होता है।
तो इंक्रीज कैपेसिटी, ओवर चार्जिंग से इंक्रीज तो होगी नहीं, बैटरी क्षमता बढ़ेगी नहीं, कम होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। बी हीटिंग ऑफ बैटरी, ओवर चार्जिंग से हीट हो जाता है, राइट है। बैटरी का लाइफ स्पेन भी कम होता है, तो बी और सी, डी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए 15 थर्मल रन अवे के बारे में पूछा गया। लिथियम आयन बैटरी में थर्मल रन अवे क्या होता है, ठीक है। तो ये डिफेक्ट में आपको बताया गया था। चारों ऑप्शन में देखिए बिल्टअप ऑफ एक्सेसिव हीट, अत्यधिक गर्मी का निर्माण, ठीक है, उसमें एक्सेसिव हीट जनरेट हो जाती है और बैटरी फेल होने के चांसेस रहते हैं। थर्मल रन अवे अकर्स व्हेन ए बैटरी जनरेट एक्सेसिव हीट अनकंट्रोलेबली, विदाउट कंट्रोल में एक्सेसिव हीट जनरेट होता है, तो वो थर्मल रन अवे होता है। और इसका इफेक्ट ये होता है कि बैटरी फेल हो सकती है या उसमें फायर हो सकता है। नेक्स्ट देखिए 16 व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन वेट एंड ड्राई बैटरीज, गीली और सूखी बैटरियों में क्या अंतर होता है, ठीक है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट होता है, ठीक है। गीली बैटरियों में लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है, जबकि ड्राई बैटरीज में पेस्ट या जेल के माध्यम में इलेक्ट्रोलाइट होता है। कौन सी बैटरी लंबी सेल्फ लाइफ प्रदान करती है, तो लेड एसिड बैटरी, लिथियम आयन, एल्कलाइन बैटरी और निकिल कैडमियम, चार ऑप्शन दिया गया है। तो एल्कलाइन बैटरी की लाइफ अगर प्रॉपर तरीके से हम उसको चार्ज बनाए रखते हैं तो इसकी लाइफ लॉन्ग लाइफ स्पेन मिलता है इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं 18 एल्कलाइन बैटरियों के मुख्य लाभ। हाई एनर्जी डेंसिटी होती है इनकी, और जिससे ये 5 से 10 ईयर तक अगर प्रॉपर स्टोर करके रखा है, प्रॉपर इसको चार्ज करते रहते हैं, तो ये 5 to 10 ईयर का लाइफ देती है, ठीक है। और इसमें स्वयं डिस्चार्ज रेट काफ़ी कम होता है। इसका उपयोग देखिए रिमोट कंट्रोल टॉर्च आदि में किया जाता है। और जो अन्य बैटरी इसमें दिया गया है लेड एसिड, लिथियम आयन और निकिल कैडमियम, मुख्य रूप से रिचार्जेबल के लिए बनाई जाती है और उनकी सेल्फ लाइफ कम होती है। और इसका सेल्फ डिस्चार्ज भी अधिक होता है, इन तीनों का सेल्फ डिस्चार्ज रेट ज़्यादा होता है, जबकि एल्कलाइन बैटरीज का सेल्फ डिस्चार्ज रेट कम होता है। नेक्स्ट देखिए 19 सौर बैटरियों में किस प्रकार की बैटरी का प्रयोग किया जाता है। इसमें लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इफिशियंसी और लॉन्गर लाइफ होती है इसकी। 20 देखिए बैटरी को सही तरीके से कैसे रिसाइकिल किया जाता है। तो इसको क्या करना है, आपको प्रमाणित रिसाइकिल केंद्र में ले जाना है। सर्टिफाइड आईटी डिपार्टमेंट होते हैं, उनकी लैब्स होती है, उसमें आपको सर्टिफिकेट लेना होता है, या जो सर्टिफाइड वेंडर होता है वही उसको रिसाइकिल कर सकता है। नेक्स्ट देखिए 21 इलेक्ट्रोलाइट की भूमिका बैटरी में क्या होती है। केमिकल रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है और आयंस के फ्लो को कैथोड एनोड के बीच में होने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट देखिए निकिल कैडमियम बैटरी का सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो लॉन्ग लाइफ स्पेन होता है इसका भी। 23 लिथियम आयन बैटरी को ओवरचार्ज से बचाने के लिए कौन सा तकनीक अपनाना है आपको। व्हाट इज द टेक्नोलॉजी इज यूज टू प्रिवेंट द ओवर चार्जिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगा होता है इसमें, तो उससे हम इसको ओवर चार्जिंग से बचा सकते हैं। वेट सेल का उपयोग किस प्रकार की बैटरियों में किया जाता है, तो व्हीकल्स की जो बैटरियाँ होती है उसमें, गाड़ियों की बैटरियों में वेट सेल का उपयोग किया जाता है। कॉमनली यूज्ड इन ऑटोमेटिव बैटरीज फॉर स्टार्टिंग, लाइटिंग एंड इग्निशन। 25 देखिए बैटरी चार्जिंग के उपयोग के लिए वोल्टेज का आदर्श स्तर क्या है, 2.1 वोल्ट प्रति सेल होता है। 26 कौन सी बैटरी प्रदूषण के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है, तो सबसे कम भी पूछा गया था आपको, हाइड्रोजन सेल था, और सबसे हाई है लेड एसिड, ठीक है। इसे सही तरीके से निपटान न करने पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, तो प्रॉपर इसकी जो गाइडलाइन है जिसके अकॉर्डिंग इसको रिसाइकिल या डिस्पोज करना है उसके अकॉर्डिंग ही इसको करेंगे। नेक्स्ट देखिए 27 डिस्चार्ज के दौरान बैटरी में कौन कौन सी ऊर्जा निकलती है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग बैटरी डिस्चार्ज, तो ये आपको बताया गया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में जब भी नीड होता है बैटरी सर्किट में प्रोवाइड करता है। लिथियम आयन बैटरियों में मुख्य दोष क्या होता है, अभी देखा गया था, थर्मल रन अवे, ओवरहीट एंड लीड टू थर्मल रन अवे। इससे क्या क्या हो सकता है, एक्सप्लोड हो सकता है और फायर हो सकता है। बैटरी में गहराई से डिस्चार्ज को रोकने के लिए क्या उपाय किया जाता है, डीप डिस्चार्ज ना हो उसके लिए क्या उपाय करना है, लो वोल्टेज कट ऑफ का यूज़ करना है, यह बैटरी को नुकसान होने से बचाता है। 30 देखिए कौन सा सेल पुनः उपयोग के लिए डिजाइन किया गया, ये आपको करा दिया गया, सेकेंडरी सेल या बैटरी बोथ दोनों सेकेंडरी होगा, जिसे रिचार्ज करके रीयूज होता है। सबसे अनुकूल बैटरी ये ऑलरेडी करा दिया गया, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। एक 12 वोल्ट बैटरी में 6 सेल है, प्रत्येक सेल का वोल्ट क्या हो जाएगा आपका 12/6, 2 वोल्ट हो जाएगा। 33 देखिए एक बैटरी में 10 एम्स का करंट है, 5 घंटे तक सप्लाई करती है, तो क्षमता उसकी एम्पियर आवर में होगी, 10 × 5 50 एम्पियर आवर हो गया। और ये डायरेक्टली यूनिट कभी कभी एम्पियर मिली एम्पियर दे सकता है, घंटे की जगह सेकंड मिनट, तो उसको आप कन्वर्ट कर लेना, एम्पियर आवर में ही क्षमता आपको आंसर आएंगे।
34 देखिए 12 वोल्ट बैटरी है, 100 ये क्षमता दिया गया है एम्पियर आवर। तो कुल भंडारण की क्षमता आपको एनर्जी कितनी स्टोर हो सकती है, तो वोल्टेज इंटू कैपेसिटी, वोल्टेज आपकी 12 है, कैपेसिटी 100, तो 1200 वोल्टेज वाट ए एच, ये मिसप्रिंट है तो 1.2 किलो वाट आवर, 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलो वाट आवर, ठीक है। नेक्स्ट 35 200 वोल्ट आपको वाट, 200 वाट पावर दिया गया है, 12 वोल्ट बैटरी वोल्टेज दिया गया है, तो करंट P बराबर वी आई रहता है, तो करंट आप निकाल लेंगे I इक्वल टू पी बाई वी करके 200 डिवाइड बाई 12, ठीक है, 16.67 एम्स। नेक्स्ट देखते हैं 36, यदि एक बैटरी में 24 वोल्ट बैटरी 8 सेल, तो 24 डिवाइड बाई 8 3 हो जाएगा इसका, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ये 24 डिवाइड बाई 8 3 वोल्ट, ठीक है, बी राइट आंसर होगा इसको, बी 3 वोल्ट, इसको आप करेक्ट कर लेना अपने नोट्स में। यदि 50 एम्पियर आवर की बैटरी 10 घंटे पूरी तरह से चार्ज होती है, तो चार्जिंग करंट क्या होगा, चार्जिंग करंट इक्वल टू होता है कैपेसिटी और जितने डिवाइड बाई टाइम, तो 50 एम्पियर आवर है, टाइम 10 आवर है, 50/10 5 एम्पियर, ए राइट आंसर हो गया। एक 6 वोल्टेज बैटरी में 3 सेल है, एक सेल खराब होगा तो टोटल निकाल लीजिए और एक का माइनस कर दीजिए, इसमें टोटल 6/3 2 वोल्टेज 1 का होगा, एक सेल खराब हो गया तो टोटल 2 + 2 + 2 6 माइनस 2 कर सकते हैं या डायरेक्टली 2 × 2 करके 4 वोल्ट हो जाएगा। 39 देखिए 12 वोल्टेज दिया गया है, एम्पियर 20 और 2 घंटे आवर्स दिए गए हैं, तो आपको कुल ऊर्जा एनर्जी वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, सभी की वैल्यू दी गई है 480 वाट आवर्स। 40 देखिए एक बैटरी 10 घंटे में 25% 25% डिस्चार्ज होती है, तो टोटल कैपेसिटी क्या होगा, 25% डिस्चार्ज मतलब 50 का 25% डिस्चार्ज, टोटल इसमें लिखा रहना चाहिए था ये क्वेश्चन में, टोटल कैपेसिटी कितने का 25, तो आप 50 का 25 दिया गया है इसमें क्वेश्चन में, कुछ मिस है, 50 का 25% देखेंगे 12.5, तो टोटल कैपेसिटी आपका 2.5 डिवाइड बाई, ये क्वेश्चन आप एक बार के लिए छोड़ दीजिए इसको, 40 को इसको फिर से देखेंगे राइट करके नेक्स्ट, या आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस में देखते हैं इसको, कुछ मिस है इसमें। 41 देखिए, यदि एक लोड 500 वाट और वोल्टेज 10 वोल्ट, तो बैटरी में करंट की आवश्यकता आई निकालना है, P इक्वल टू वी आई इक्वल टू पी बाई वी, 50 एम्स हो गया। अभी देखिए 2018 के क्वेश्चंस देखते हैं, 2012 में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी आपने देखा था, तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आता है, ठीक है, कि किस लेवल का आता है, कि बहुत ज़्यादा डीप में रहता है या बेसिक्स ही रहते हैं। तो देखिए 18 का फर्स्ट, सोर्स ऑफ एनर्जी इज कंडक्टर इंसुलेटर सेल और सेल एंड कंडक्टर, तो सोर्स ऑफ एनर्जी आपको बताया गया सेल, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, सेल विद्युत प्रणाली में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो उपकरणों को चलाने के लिए उपयोग होती है। चालक जैसे तांबे की तार ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा प्रवाह के माध्यम है। इसी तरह कुछ चालक ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है और यह ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, तो सेल ऊर्जा और कंडक्टर और ये इंसुलेटर दिया गया है, इसके बारे में बताया गया है। बैटरी वाट घंटा दक्षता का सूत्र आपको डायरेक्टली बताया गया था, डिस्चार्ज आई टी और वी डिस्चार्ज डिवाइड बाई ये हो जाएगा आई सी इंटू टी सी इंटू वी सी, करंट टाइम वोल्टेज ये बताया है आपको डायरेक्टली थ्योरी में करवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एफ दिया गया है आपको, टाइम पीरियड टी इक्वल टू 1/f, या अगर टाइम दिया गया है तो f 1/t करके निकाल सकते हैं, ये भी आपको बताया गया था एग्जाम्पल में। 0.02 सेकंड हो गया। अश्व शक्ति और किलोवाट आवर के बीच में भी एक्सप्लेन करके आपको बताया गया था, 1 HP इक्वल टू 0.7355 किलोवाट आएगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लेना। नेक्स्ट देखिए, सीसा अम्ल संचायक बैटरी में सक्रिय एक्टिव मटेरियल के बारे में पूछा गया है, लेड एसिड बैटरी में, ठीक है। तो इसमें क्या यूज़ होता है, लेड पेरोक्साइड भी होता है, स्पंजी लेड भी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है, एम्पियर आवर में। ये सभी थ्योरी में कराए गए हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही जनरली आते हैं। कुछ क्वेश्चन 1-2 हो सकता है कि जो थ्योरी से बाहर से आ सकते हैं, पर अगर थ्योरी आपका क्लियर होगा तो उससे भी एमसीक्यू फॉर्म में रहते हैं, तो आप जनरली कर लोगे। इसके लिए थ्योरी आपका क्लियर रहना चाहिए। 7 देखिए, 200 वाट बल्ब के वाट दिया गया पावर रेजिस्टेंस निकालना है, यदि इसे 230 वोल्ट प्रदाय के साथ V दिया गया है, W दिया गया है, R निकालना है आपको।
फाइंड द वैल्यू ऑफ फिलामेंट रेजिस्टेंस 200 वाट बल्ब व्हेन कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई। तो इसको देखिए, आर रेजिस्टेंस इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो इसको आर के फॉर्म में लिखा गया है, पी आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। वोल्टेज 230 है, 230 का स्क्वायर डिवाइड बाई 200, इसको सॉल्व करेंगे 264.5 ओम। नेक्स्ट देखिए 8, इसमें 120 वोल्ट दिया गया, वोल्टेज आर दिया गया है, तो उसकी धारा तथा शक्ति पी, आई और पी निकालना है। तो ओम लॉ से आई निकाल लोगे, वी इक्वल टू आई आर, वी आर आपको पता है 120 डिवाइड बाई 100 0.3 एम्पियर, और पी इक्वल टू वी इंटू आई करके पावर। तो अगर आपके वो न्यूमेरिकल्स जो भी आते हैं तो फार्मूले आपको नोट डाउन करवाए गए थ्योरी में, उसको आप लिख लो, और जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से नहीं है वो डेली, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन वालों को याद होगा, अदर ट्रेड आप डेली उसको याद कर सकते हैं, ताकि जो भी न्यूमेरिकल आए आसानी से आप कर सकें। नेक्स्ट देखिए, ये 9 देखिए, एस एल ऑफ ई एम एफ एक्स दिया गया है एंड इंटरनल रजिस्टेंस वाई इज कनेक्टेड टू रजिस्टेंस वाई। इंटरनल दोनों स्मॉल वाई ही दिया गया है, इंटरनल रजिस्टेंस एज वेल एज रजिस्टेंस, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको। तो आर टोटल आपका हो जाएगा वाई प्लस वाई, इंटरनल भी वाई है और मेन भी वाई है, तो 2y हो गया। आई आपका ई एम एफ डिवाइड बाई आर हो जाएगा, वी बाई आई हो जाएगा, वी आपको एक्स दिया गया है, डिवाइड बाई 2y हो गया, धारा आई, ठीक है। तो आई आपने निकाल लिया वी बाई आई करके, या ई एम एफ डिवाइड बाई टोटल बाहरी प्रतिरोध पर विभवांतर वी, वी इक्वल टू आई आर, ठीक है। आई आपने अभी निकाला, टोटल आई कितना होगा, एक्स बाई 2y, और बाहरी प्रतिरोध आपका y दिया गया है, तो x डिवाइड बाई 2y इंटू वाई, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया x डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। सॉल्व करने पे आप इसको कट कर देना। नेक्स्ट देखिए, किसी चालक तार का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टिव वायर, इसका फार्मूला दिया गया है, P इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो आपको किसके प्रोपोर्शनल होगा ये, 1 देखिए फर्स्ट लंबाई L, R जो होगा L के प्रोपोर्शनल में होगा, इससे आप सॉल्व करेंगे तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरे फॉर्म में देखेंगे तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, बट ये डायरेक्टली दिया गया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है ये। नेक्स्ट देखिए, 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 पैरेलल में जुड़े, समानांतर में, तो इसका फाइनल प्रतिरोध 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो ये सभी को पता है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड, तो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये फर्स्ट ही टॉपिक था, किलोवाट आवर इज इक्वल टू, ये भी आपको सॉल्व कराया गया है, तो इसको किलोवाट आवर, आवर्स जो होता है 1 किलोवाट आवर्स को आपको सेकंड्स में कन्वर्ट किया हुआ है इसका, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू आवर को आपने सेकंड में 60 इंटू 60 किया 3600, और किलोवाट को 1000, तो 36 के आगे 50 हो गया, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हो गया, या 36 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोवाट आवर, ठीक है। जूल इक्वल टू 1 वाट सेकंड होता है, तो वाट सेकंड में भी लिख सकते हैं, तो वाट सेकंड में ही दिया गया आपका। फर्स्ट देखिए 36 इंटू 10 टू द पावर 5, ये सिमिलर टाइप के ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी अगर प्रैक्टिस रहेगी, आपने थ्योरी या नोट डाउन करके किया है, तो आपका राइट होगा, ये कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम में। तो ये थे आपके 2000 जो अभी 3 टॉपिक हमने किए हैं इलेक्ट्रिशियन रिलेटेड। तो आपने पेपर भी देख लिया, पेपर का लेवल किस टाइप का आता है आपको अभी समझ आ गया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में कभी भी स्टक नहीं होना है, आपको ट्राई करना है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कवर करें, और जो टाइम रहता है उसके अकॉर्डिंग आप और भी डीप स्टडी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।